Hello students, today I am taking chapter number 5th of class 11 from Hornbill. The title of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. The ailing planet means बीमार ग्रह. The green movement's role और इसके लिए जो एक आंदोलन चलाया गया ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जो हरित क्रांति थी उसका क्या रोल रहा, इसमें हम इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द एलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह. The Green Movement's role, the ailing planet and Green Movement's role was an article highlighted the problems deteriorating the health of the earth. ये एक नानी पालखीवाला द्वारा एक आर्टिकल है. द एलिंग प्लेनेट, बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसके लिए एक हरित आंदोलन चलाया गया. उसका क्या रोल रहा इसमें. द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इस ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल रहा इसमें. वॉज एन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल था, लेख था. हाईलाइटेड द प्रॉब्लम, जिसने इस समस्या के ऊपर प्रकाश डाला. ऑफ डिटोरेटिंग द हेल्थ ऑफ द अर्थ, जो इस पृथ्वी की बच्चों अर्थ की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे जो है ख़राब हो रही है. मतलब धीरे धीरे जो अर्थ की जो सिकनेस बढ़ रही है उसको हमने देखा है इसमें. देयर इज़ अ ग्रेट डिटोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो थ्रू डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रकृति के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एग्जॉशन, उसको बहुत ही तेज़ गति से जो क्या किया जा रहा है, उसको एग्जॉशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि उसको बहुत यूज़ किया जा रहा है उनकी रिसोर्सेज को. देयर इज़ अ ग्रेट डिटोरेशन, और जो उसमें बहुत गिरावट आ रही है हमारे पर्यावरण में, क्योंकि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इनको हम बहुत तेज़ी से इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इट्स रिपरकशंस कैन बी फाउंड ऑन प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स. इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो बुरे प्रभाव हैं, उनको हम देख सकते हैं. जो नेगेटिव रिपरकशंस हैं कैन बी फाउंड ऑन प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको देखा जा सकता है जो हमारे मुख्य जैविक सिस्टम है उसके आधार पर. द ग्रीन मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1972, जो ग्रीन मूवमेंट था, जो ये आंदोलन शुरू किया गया, ये 1972 में स्टार्ट हुआ. इट हैज़ एक्सटेंडेड वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस. इसने क्या किया, पूरे संसार में एक अवेयरनेस फैलाई लोगों के बीच में, दैट द अर्थ इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो पृथ्वी है हमारी बच्चों, ये क्या है, एक जीवित क्रीचर है, प्राणी के समान है. एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, और हम इसके एक हिस्से हैं. सो वी हैव टू रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व इट. इस आंदोलन ने ये लोगों में एक जागरूकता, अवेयरनेस पैदा की कि हमको जो अर्थ है एक लिविंग प्लैनेट है, और हमको इसकी क्या करनी है, इसकी हमको सम्मान करना है और इसको संरक्षित भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. व्हाट इज़ गिवन इन दिस आर्टिकल. One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of entire human race so completely, that so rapidly, as the green movement which started nearly 25 years ago. ये जो ग्रीन मूवमेंट था, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट, कोई और दूसरा ऐसा मूवमेंट नहीं है, आंदोलन नहीं है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इतिहास में, जिसको हम देखें कि इतनी ज़्यादा जिसने पॉपुलरिटी प्राप्त की. विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने क्या किया, पूरी मानव जाति को क्या करा, उसकी कल्पना को, जो उस इमेजिनेशन को उसने अफेक्ट किया, प्रभावित किया. सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली, इतनी पूरी तरीके से और इतनी तेज़ गति से, एज ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो. ये जो ग्रीन मूवमेंट था जो कि चालू हुआ था लगभग 25 साल पहले. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 में पहली बार संसार की ये जो एक नेशन वाइड ग्रीन पार्टी थी, जिसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पर, न्यूजीलैंड में. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. जब से ये जो मूवमेंट है, ये लगातार जो आंदोलन है ये चल रहा है, इसने कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखा. मतलब इसमें हमेशा तेज़ गति आई. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरवोकली
फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए हॉलिस्टिक। तो क्या हुआ कि हमने जो अपनी एक विचारधारा थी उसको बदला। वन होप्स इरेवोकली इन ए वे ऑफ कैन नॉट बी चेंज्ड। पहले हम इसको क्या करते थे, एक इस तरीके से देखता था, मैकेनिस्टिक व्यू, हम इसको मशीनी तरीके से देखते थे। थिंग्स दैट इग्नोर द इनफॉर्मल द रियलिटीज़ इन पीपल्स लाइफ। इसमें क्या करते हैं, जो मनुष्य की जीवन की जो वास्तविकता है उसको हम ध्यान नहीं देते, और इमोशनल रियलिटीज़ जो मनुष्य की क्या है, इमोशनल भावात्मक जो सच्चाई है जिनको मनुष्य के जीवन की, उनको हम मशीनवत तरीके से देखते हैं, उसको उस चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, इसको एक हॉलिस्टिक द होल एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इसके प्रति संसार का एक क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट एक व्यू, इसका इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल पर्यावरणीय व्यू संसार का पैदा हुआ। मतलब मशीनीवाद से देख रहे थे इसको, मशीनी रूप से दृष्टि से देखते थे हम इसको, इसे भावात्मक रूप से नहीं जोड़ते थे। लेकिन इसके बाद इसको हम पर्यावरण को जो लोगों का व्यू था संसार का, इसके प्रति क्या भरा, इसके प्रति जो इमोशनल रियलिटीज़ थी वो भी, इसके रियलिटीज़ थी वो भी लोगों की इससे जुड़ी। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। इसमें क्या हुआ, एक चेंज आया मनुष्य की जो सोचने की शक्ति में एज रिवोल्यूशनरी। ये एक कंप्लीट चेंज था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कॉपरनिकस। जो इसको किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, कॉपरनिकस ने। हु टॉट मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी, जिसने मनुष्य को 16वीं शताब्दी में दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य को के 16वीं शताब्दी में कि जो अर्थ है वो क्या करती है, अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मनुष्य के इतिहास में ये परिवर्तन आया था। देर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरे संसार में एक ये अवेयरनेस पैदा हुई, एक जागरूकता पैदा हुई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक अपने आप में एक जीवित प्राणी के समान है, एन इनॉर्मस बीइंग, एक लिविंग है, जिसमें के ऑफ विच वी आर पार्ट, और जिसके के हम हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपने आप परिवर्तनशील जो आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। और इसके जो सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस हैं जो हमको आवश्यकता है कि हम उनकी क्या करें, सम्मान करें और उसका संरक्षण करें। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, के अर्थ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चिन्ह हैं, जो हमको ये ओपन करते हैं, ये बताते हैं कि ये एक सिक पर्सन के समान है, और जिसकी क्या हेल्थ है, जिसका स्वास्थ्य है, वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब वो जो हमारी पृथ्वी है उसका जो स्वास्थ्य है वो लगातार क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। किस वजह से, वी हैव बिगन टू रियलाइज, इस चीज़ को हमने महसूस करना शुरू किया, आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लीगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने ये महसूस किया कि जो हमारे मॉरल ड्यूटीज़ हैं, टू बी केयर टेकर्स, जो हमको गुड केयर टेकर्स, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक अच्छे देखभाल करने वाले हो सकते हैं। जो हमारे अंदर मॉरल ड्यूटीज़ हैं उसको हमको क्या करना चाहिए, हमें नैतिक रूप से ये हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। हमें इसके केयर टेकर के रूप में, इसकी देखभाल करने के रूप में अपने ग्रह की होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हमको इसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि लीगल हेरिटेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे को एक पैतृक लीगल हेरिटेज, जो हमको एक कानूनी रूप से जो हमको क्या मिला है, इसका जो उत्तराधिकार मिला है टू फ्यूचर जनरेशन, हमारी जो भविष्य की आने वाली जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development। कहते ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो विचार थी, ये जो अवधारणा थी, ये मेंटेनेबल,
इसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज, के ये जो मेंटेनेबल है जिसको रखा जा सकता है, ये डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज, ये जो डेवलपमेंट था इसके प्रति ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। इन 1987 में किसके द्वारा, द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक कमीशन की स्थापना की गई जिसके द्वारा जो ये कॉन्सेप्ट था, जो ये अवधारणा थी, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड, इसकी एक रिपोर्ट में ये बताया गया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, विकास का मतलब ये है कि ये जो आवश्यकताएं, वर्तमान की जो आवश्यकताएं उनको पूरा करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स। हमको क्या करना है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, हमको क्या नहीं करना, हमको रिड्यूसिंग द एबिलिटी, हमको अपनी एबिलिटी को, जो हमारे अंदर एबिलिटी है उसको कम नहीं करना है, और फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, और हमको उसके साथ साथ इतना इसमें इसकी देखभाल करनी है हमारे जो एनवायरनमेंट की, कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड। हमको क्या करना है, विदाउट स्ट्रिपिंग, हमें इससे वंचित नहीं करना है उन नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो हमको प्राप्त हुए हैं, जो संसाधन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उनको इसकी आवश्यकता होगी। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देर इज़ अ केस वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर एक ये जो जगह बताइए आपको, लुसाका जाम्बिया, यहाँ पर एक केज है, गुफा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसका मतलब है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केस देयर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। आप देखिए क्या होता है, जब उस केस के अंदर, गुफा के अंदर आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसके अंदर इनसाइड द केस, उस केस के अंदर जो आपकी, सॉरी केस गुफा नहीं है, जो आपका पिंजरा है जिसके अंदर आप जाते हैं, देयर इज़ नो एनिमल, उसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, जानवर नहीं है। एंड बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, एक मिरर दिखाई देगा, शीशा, जिसमें आपको अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, आप ही दिखाई देंगे जिस मिरर में। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, हम उन बहुत सारी जो अलग अलग देशों में जो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एफर्ट्स ले रही हैं, जो इसके लिए कोशिशें कर रही हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, जो पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसकी चेतना के लिए कार्य कर रहे हैं। ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन अपॉन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब हमारे अंदर एक ये जागरूकता पैदा की जा रही है, यह लोगों को महसूस कराया जा रहा है कि फॉर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल कौन है इस संसार में, वो मनुष्य स्वयं ही है, जो कि क्या कर रहा है, जो अपने इस पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, इसकी जो अर्थ की हेल्थ है उसको लगातार बर्बाद कर रहा है। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन टू द बेस्ड ऑफ पार्टनरशिप, उसने ये महसूस कर चुका है कि वो कि जो शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन, जो हम कंट्रोल है, नियंत्रण है, टू वन बेस्ड पार्टनरशिप, ये एक दूसरे पर आधारित है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग, साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ के 1.4 जो मिलियन लिविंग स्पीशीज़ हैं, जीवित जो प्रजातियां हैं, विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जो इस पृथ्वी पर, जिसके साथ मनुष्य भी है, जो इस अर्थ को बांट रहा है, मतलब ये सारे लोग, ये जो इतनी प्रजातियां हैं और उसके साथ मनुष्य इस अर्थ पर रहता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स, ये जो एस्टिमेट्स किए गए हैं, ये जो अनुमान लगाया गया है, ये डिफरेंट भी हो सकता है वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, अभी भी ऐसी बहुत सारी अनकैटलॉग भी, जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, ऐसी और भी जीवित प्रजातियां हैं। बायोलॉजिस्ट रैकॉन, ऐसा उन्होंने एस्टिमेट किया है जो बायोलॉजिस्ट हैं, दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness, कहते अभी भी जो क्या है 3 to 100, 3 से लेकर के 3 to 100 जो मिलियन अदर लिविंग स्पेशीज़ हैं, जो दूसरी प्रजातियां हैं, जीवित प्रजातियां, स्टिल लैंग्वेज, वो अभी इस पीड़ा को सफ़र कर रही हैं, अननेम्ड, उनको अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, मतलब उनको लिस्टेड नहीं किया गया है इन
इग्नोमिनियस डार्कनेस, वो अभी बहुत ही ये हमारे लिए डिसग्रेसफुल है, वो भी अभी अंधकार में है, मतलब उनको अभी इसमें वर्गीकरण में नहीं लिया गया है जिनके one of the early international commissions which dealt entirely with the question of ecology, one of the early international commission with dealt, जो कि ये इसको dealt करती है among other things, दूसरी चीज़ों के साथ, that the with the question of ecology and environment was branded commission which had a distinguished Indian as of its member Mr. L.K. Jha। कहते हैं हमने जो ये वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेट, जो इससे संबंध रखती हैं ये जो कमीशंस हैं, और अमंग अदर थिंग्स दूसरी चीज़ों के साथ, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, वो इस प्रश्न पर भी इकोलॉजी के और एनवायरनमेंट के वॉज ब्रांडेड कमीशन, एक जो ब्रांडेड कमीशन है विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन, जिसमें कि एक फेमस जो हमारे इंडियन हैं इसके सदस्य हैं, ये जो एक कमीशन है मिस्टर L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, जो पहली इसकी रिपोर्ट थी उसमें ये प्रश्न उठाया गया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्कॉच्ड प्लैनेट और एडवांसिंग डेजर्ट, क्या हम अपने जो आने वाले जो हमारे सक्सेसर्स हैं, जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, उनको हम क्या एक बर्न्ट प्लैनेट दे के जा रहे हैं जिसमें सब कुछ क्या हो गया है, जो पूरी तरीके से बर्न्ट है, और जिसमें एडवांसिंग डेजर्ट्स और जो क्या कर रहा है, जिसमें बहुत तेज़ गति से क्या हो रहा है, डेजर्ट्स जो रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, इम्पोवरिश्ड एरिया में पुअर लैंडस्केप्स, नेचुरल साइट एंड एलिंग एनवायरनमेंट। कहते हैं जो इसके जो लैंडस्केप्स हैं, जो इसके नेचुरल साइट्स हैं, जो इसके दृश्य हैं, वो कैसे हो रहे हैं, एलिंग एनवायरनमेंट, वो प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बीमार हो रहा है। क्या हम यही सब देकर जा रहे हैं आने वाली अपनी जनरेशन को? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, वो ये जो बुक है ये इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित करती है दैट द ओथ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो पृथ्वी का जैविक बायोलॉजिकल जो मुख्य बायोलॉजिकल जो सिस्टम है आर 4, ये 4 हैं इसमें, जैविक जो हमारे मुख्य सिस्टम है वो कौन से हैं, 4 हैं। फिशरीज मीन्स सी एनिमल्स, जो भी हमारे समुद्र में पाए जाने वाले जानवर हैं, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स जो हमारे घास के मैदान हैं, एंड क्रॉपलैंड्स जहाँ पर हम कृषि करते हैं, वो जगह, वो ज़मीनें, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये चारों मिलकर के फिशरीज, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बनाते हैं फाउंडेशन, आधार बनाते हैं, किसके लिए, बेस बनाते हैं हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। हमारा जो ग्लोबल आर्थिक सिस्टम है उसको एक ये आधार प्रदान करती हैं ये चारों चीज़ें। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। कहते हैं ये जो in the large areas of the world, कहते हैं ये जो हमको ये जो चीज़ें हैं in addition to supplying food, ये हमारे फूड को तो सप्लाई करती हैं, इसके अलावा ये 4 सिस्टम्स जो हमने बताए हैं प्रोवाइड हमको, ये हमको क्या उपलब्ध कराते हैं, ये हमको प्रायोगिक रूप से कच्चा सामान प्रदान कराते हैं फॉर इंडस्ट्रीज़, किसके लिए, उद्योगों के लिए। जो हमने भी बताया था फिशरीज़ था और ग्रासलैंड्स था जो बताए थे, ये हमारी इंडस्ट्री को कच्चा मटेरियल प्रदान कराते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स को छोड़ करके, खनिजों को छोड़ करके, एंड पेट्रोलियम ड्राइव सिंथेटिक्स जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो अधिकतर जो हिस्से हैं उनको ये जो चीज़ें रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को प्रदान कराते हैं। ह्यूमन क्लेम्स, मनुष्य ये दावा करता है दीज सिस्टम्स आर रीचिंग द अनसस्टेनेबल लेवल, ये हमारे जो ये सिस्टम्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं किस तरफ, ये पूरी बर्बादी की तरफ पहुंच रहे हैं, बर्बादी के कागार पर आगे। मतलब इसका इतना इन रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मनुष्य के द्वारा, इसका शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है इनके रिसोर्सेज को, ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, और इस एक ऐसी स्थिति पहुंच गई है जहाँ पर इनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, वो क्या हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। व्हेन दिस हैपन्स
जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिशरीज, सी एनिमल्स कोलैप्स, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर्स, और जो जंगल हैं वो गायब होने लग जाते हैं क्योंकि रेकलेस कटिंग हो रही है उनकी। और फिशरीज जो है, ये जो सी एनिमल्स हैं, इसको क्या किया जा रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा इन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। और फॉरेस्ट भी हमारे जो रेकलेस कटिंग है उससे डिसअपियर हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो हमारी घास के मैदान हैं वो बदल रहे हैं। किस रूप में बदल रहे हैं, वो बैरन वेस्टलैंड्स हो रही है, बंजर वेस्टलैंड हमारी तैयार हो रही है। एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट, और जो हमारी जहाँ पर फसलें उगती हैं वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। इन द प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये जो हमारा संसार है बच्चों, क्या है, ये इसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस हो गया है कि हमें प्रोटीन कैसे प्राप्त हो। एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये प्रोटीन को भूखा संसार हो गया है प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए। इससे क्या कर रहा है ये प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं, ये एक आम बात हो गई है रोज़ाना की। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर वुड फॉर कुकिंग, और जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। किसके लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, फायर वुड फॉर कुकिंग। जो हमारे अभी भी लोग हैं कुकिंग के लिए क्या करते हैं, वो लोकल जो फॉरेस्ट हैं उनको उनमें से वो लकड़ियाँ काट लेते हैं, किसके लिए, भोजन बनाने के लिए, जो उनको वुड चाहिए होती है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है आग जलाने वाली जो लकड़ी है। वॉट गुड्स अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गॉड्स इनसाइड इट, जो हम उस आग को जलाने के लिए लकड़ी की कीमत चुका रहे हैं वो उस चीज़ से ज़्यादा महंगी पड़ती है। पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन, जो हम गोज़ इनसाइडेड, उस जो पॉट में हम जो पका रहे हैं, जो खाद्य सामग्री, उसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी ज़्यादा कि हमको क्या पड़ रही है, फायरवुड, जो आग जलाने के लिए हम लकड़ी खरीद रहे हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्णीय जो हमारे जंगल हैं, इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। कह रहे हैं जब तेज़ गति से क्या हो रहा है, डॉक्टर मायर्स ये बताते हैं कि हम जब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसका, फॉरेस्ट का, जो हम काट रेकलेस कटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, जो धीरे धीरे हमारा विकास होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उसके अंदर क्या नुकसान आ रहा है, सेवरल स्पीसीज़, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं ऑफ लाइफ, जो उनकी जीवन क्या हुआ, फेस एक्सटेंशन, वो विलुप्त होता जा रहा है, सामना कर रहे हैं विलुप्त होने का एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो क्या, विनाश के कगार पर आ गई हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, के फॉरेस्ट मनुष्य से पहले आए, डेजर्ट्स फॉलो, लेकिन मनुष्य के आने के बाद क्या हो गया, ये फॉरेस्ट किसके रूप में बदलते जा रहे हैं, डेजर्ट्स के रूप में, रेगिस्तान के रूप में। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी of tropical forest is now eroding at the rate of 40 or 50 million acres a year। जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, फिनिश होते जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 और 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। एक साल में 40 से लेके 50 एकड़ जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब उनको काट दिया जाता है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, और तेज़ी से जो है जो इन एनिमल्स का जो है वो जो डंग है, जो गोबर है, जिसको कि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, फॉर बर्निंग, उसको लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्राइव्स द सॉइल, जिससे वंचित हो रहे हैं हम किससे, सॉइल, द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो हमारी मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो खाद मिलता था उससे हम वंचित हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, डंग केक्स बना करके जो उनको बर्न कर रहे हैं, किसके लिए, कुकिंग के लिए, कुकिंग की फायर के। इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।